नमस्कार दोस्तों। तकरीबन 42 वर्ष की इनकी आयु है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े उटपटांग से स्थितियां जीवन पर बनी हुई हैं, वो जानना है। मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। बाद बाकी हथेली तो बड़ी अच्छी है, वर्किंग प्रोफाइल वाली हथेली भी है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और हथेली पर क्या कुछ स्थितियां व परिस्थितियां दिख रही हैं, और आगे के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी रहेंगी, और सफलता को लेकर क्या इंडिकेशन है। आज 42 ईयर्स की एज है। आगे जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार से बीतेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, तो ये हाथ बिल्कुल सकारात्मक है। इस हाथ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी हुई है। इस हाथ पर बिल्कुल ग्रोथ बने हुए हैं, धन लाभ बने हुए हैं। इस केस में व्यक्ति ग्रोथ, सफलता व धन लाभ व प्रगति, इन चीज़ों को प्राप्त करते ही करते हैं। तो आइए देखते हैं कि करके समझते हैं। और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के तनाव बने हुए हैं, वैवाहिक जीवन में क्यों तनाव है, इस बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। इस बारे में भी हम बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो चीज़ों को गहराई पूर्वक समझना है, देखना है, जानना है, और उस हिसाब से अपने जीवन पर कार्य करना है। अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार के चिन्ह बने होंगे, सकारात्मक होंगे तो खुश हो जाइए, नकारात्मक होंगे तो उसके लिए उपाय करिए। तो सबसे पहले अगर आप पॉजिटिविटी को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक केतु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह। फिर इसके बाद भाग्य रेखा निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। आगे भी ये देख लो, फेट लाइन के ब्रांचेस। फेट लाइन जीवन के अंतिम समय तक है, मतलब भाग्य रेखा में बिल्कुल किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट है, शानदार है, गजब है। इसके बाद आप देखिएगा तो ये बुध रेखा बहुत चमत्कारी, बुध रेखा बहुत गजब, बहुत शानदार, अद्वितीय, आला दर्जे का बुध रेखा भी है। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सूर्य रेखा दिखेगी, मतलब आधिकारिक सम्मान। अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा व सूर्य रेखा हो जाए तो ये आधिकारिक सम्मान को बताते हैं, जीवन पर बड़े ग्रोथ को बताते हैं, जीवन पर बड़े प्रगति को बताते हैं, बड़े धन लाभ को बताते हैं। इस केस में आपको धन और सम्मान दोनों मिलता है। आगे देखोगे तो ये सूर्य रेखा एक प्रकार से और आपको नजर आ रही है। सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा बड़ी हो, जितनी ज़्यादा बेहतर हो, उतना ज़्यादा सफल होते हैं आप, उतनी ज़्यादा सफलता के साथ आप प्रगति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक मत्स्य का चिन्ह, क्या बात है, एक ज़बरदस्त दिख रही है, 2 लाइंस। मतलब इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट होता है, इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता होती है, बड़ी ग्रोथ होते हैं, बड़े धन लाभ को आप प्राप्त बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल इधर है, एक और ट्रायंगल इधर भी दिख रहा है मुझे, यहाँ भी एक और ट्रायंगल है, इधर भी एक और ट्रायंगल है। मतलब सूर्य रेखा पर जितने ज़्यादा ट्रायंगल बने हो आपके जीवन में, उतनी ज़्यादा प्रगति होती है। और सूर्य रेखा बेसिकली आपके मान सम्मान को दर्शाती है, आपके जीवन में बड़े ग्रोथ को दर्शाती है, आपके जीवन में बड़े प्रगति को दर्शाती है। तो बड़ा मान सम्मान, बड़ी प्रगति, बड़ा ग्रोथ, ये सब आपको फेस बिल्कुल करने को मिलता है। बड़े मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, बड़े तरक्की को प्राप्त करते हैं, बड़े ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, और इस चीज़ को प्राप्त करके अपने लाइफ में बहुत दूर जाते हैं, नो डाउट। तो सूर्य रेखा अच्छी है तो नौकरी पेशे में दिक्कत नहीं है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स नहीं है, नौकरी पेशे में बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई समस्याओं के योग मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, कोई समस्याओं के योग मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो जॉब को लेके आपको दिक्कत भी नहीं होगा, जॉब को लेके आपको परेशानी व तनाव भी नहीं होगा। नौकरी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और बड़े आधिकारिक सम्मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा स्क्वायर 32 के बाद स्टेबिलिटी आ गई, नो डाउट। अब जो मेन कंसर्न था वो नेगेटिव चीज़ में कहीं ना कहीं आउट होगा। वो नेगेटिव चीज़ में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि नेगेटिविटी किस प्रकार की है, उस हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि आखिर वैवाहिक जीवन में तनाव क्यों आया, आखिर ऐसे कौन से योग थे, ऐसी कौन सी परेशानी थी, ऐसे कौन थे तनाव थे जिस कारण बस इस प्रकार की दिक्कत, इस प्रकार की परेशानी या इस प्रकार के समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है। और क्या मैरिड लाइफ चलेगी, या फिर कुछ सार्थक उपाय करें जिस वजह से मैरिड लाइफ में स्थायी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। इंडिपेंडेंट तो आप है बिल्कुल, किसी के अधीन आप कार्य नहीं कर सकती, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी का सुन के आप रह नहीं सकती, ये रियलिटी है, ये सच है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ से दबाव है। तो जब यहाँ से दबाव है ना, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैरिड लाइफ एक तो लाइटर थी, दूसरे डार्कर शेड में थी। तो दूसरा डार्कर शेड वाली जो थी ना, वो थोड़ी लेट थी, अंतिम समय में थी।
इसका ये बिल्कुल तात्पर्य और अर्थ नहीं है कि ये दो शादी को दर्शाता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि पहला शादी सक्सेसफुल ही होगा। कहने का तात्पर्य है, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। अगर मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में गड़बड़ हो और सेकेंडरी ज़्यादा परमानेंट हो, ज़्यादा अच्छी हो, अगर दोनों बहुत स्ट्रांग हो, विजिबल हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो दूसरे फेज में चली जाती है। अगर एक गड़बड़ हो और एक ज़्यादा अच्छी हो, अगर वो स्टार्टिंग में एक आपकी अच्छी होती, एक गड़बड़ होती लास्ट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लास्ट वाली गड़बड़ है, पहली वाली अच्छी है, तो ये इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, दूसरे शादी के योग बन सकते हैं, डिवोर्स के योग बन सकते हैं। अगर यहाँ पर एक चीज और इंडिकेट करता है, कभी कभी आपने शादी कर ली, 3 4 4 साल 5 साल 6 साल गड़बड़ चला, फिर आपकी शादी अच्छी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक लाइन गड़बड़ है तो दूसरे लाइन के एज को आप देखिए। अगर वो एज 4 5 साल 6 साल में है, तो आपकी पहली शादी में 4 5 साल का डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर 6 7 साल के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर वो लाइन्स बहुत बहुत बाद में, जैसे ये बहुत बाद में एक शादी के 20 साल के बाद है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? फिर ये इंडिकेट करता है कि आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ सर्टन उपाय करके चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक हो पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो शादी नहीं चलने के भी इंडिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिविटी वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो इसकी पुष्टि के लिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए हम जन्म कुंडली का भी अध्ययन करना चाहेंगे, ताकि चीज़ें क्लियर हों, ताकि चीज़ें क्लियर व्यू में दिख पाएँ, ताकि चीज़ें क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। लेकिन यहाँ पर आपके हाथ के हिसाब से प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल है, वो आप फेस कर रही हैं, वो डेफिनेटली है। और आज भी अगर आपके मन में ये डाउट है कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो डाउट बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि महिलाओं का राइट हैंड ही देखा जाता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो अब आगे अगर हम बात कर ले, आगे चीज़ों को समझे, तो ये माइंड लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन अच्छी है। वैसे स्ट्रांग माइंड सेट की हैं आप। कुछ ट्राइंगल्स थे, ये भी जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। हाँ, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है। राहु रेखा तो परस्पर आपके हाथ पर है, 40 45 वर्ष तक है, तो कुछ ना कुछ मानसिक तनाव बना रहा। तो पैसे ना आए, सिर्फ यही मानसिक तनाव को नहीं दर्शाता है, पारिवारिक मामले में भी तनाव तनाव होता है। फिर ये कंटिन्यूटी के साथ प्रगति की रेखा है, ग्रोथ तो कराएगी कराएगी, 40 45 के बाद ग्रोथ है। वैसे करियर वाइज अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, तो वो निरंतरता के साथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ भी है। हाँ, ये सब जो आरी लाइन्स होती है ना, ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स को बताती है। बट मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा तो आता है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइनें, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब है, यवा करती है। जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, सपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं होते। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी यहाँ भी दिख रहा है मुझे। जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, और आपकी वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहता है। स्क्वायर है, बेनिफिट तो कराएगा। गजब की ये फेट लाइन बेहतरीन दिख रही है मुझे आपके हाथ पर। इधर भी कुछ यात्रा की रेखा है, या फिर कह लो आप 2 3 ब्रांचेस से धन लाभ के योग है। स्क्वायर है, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। सूर्य रेखा पर मत्स्य का चिन्ह बना है, बेनिफिट तो कराएगा। पैतृक संपत्ति का साथ, बेहतरीन सूर्य रेखा। इधर भी आप एक से अधिक ट्राइंगल्स देख लो, तो अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ी हैं, सफलता को प्राप्त की है। बेहतरीन बुध रेखा, व्यापार भी आप कर सकती हैं, और व्यापार करके बड़े सफलता को भी प्राप्त कर सकती है। बड़े बड़े काम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। चूंकि ये मनी ट्रायंगल तो बन ही गया ना, तो मनी ट्रायंगल जब बन जाए हाथ पर, तो बेनिफिट कराता है। एक लैडर नुमा आकृति का निर्माण है, मतलब 28 वर्ष के बाद आप याद कर लो, 28 ईयर्स के बाद आपने ज़्यादा ग्रोथ किया है। 28 वर्ष की आयु के बाद ना आपने ज़्यादा प्रगति किया है, ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त किया है। इस बात को भी आप याद कर लो। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ जाए, किसी भी प्रकार का तनाव आ जाए, तो आप बिल्कुल पेशेंस रख के आगे बढ़ने वाली महिला में से हैं। आप बिल्कुल पेशेंस रख के आगे बढ़ती हैं, बिल्कुल पेशेंस रख के आप जीवन में सफलता, ग्रोथ व प्रगति को प्राप्त करती है, नो डाउट। फिर आप यहाँ पर देख लो, तो ये बुध रेखा भी बड़ी स्पष्ट है, क्या बात है। कुछ यात्राओं की रेखा बनी है, जीवन में यात्राएं रहती हैं। आपका चंद्रमा बढ़िया है, बेहतर स्थिति में है, बेनिफिट तो कराएगा ही कराएगा। बेनिफिट के योग भी हैं, सफलता के योग भी हैं, प्रगति के योग भी हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनका कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।